वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित इस वक्त एमराल्ड कोर्ट के बाहर मौजूद है, जो बराबर की ही सोसाइटी है ट्विन टावर, जिसे ध्वस्त किया गया, उसके बराबर में जो सोसाइटी है वहां पर अंकित इस वक्त खड़े हुए। सबसे पहले शुभम का रुख करते हैं। शुभम, चूंकि सीएम योगी ने सख्ती के निर्देश दे दिए हैं, 26 अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है और अब जिस तरह इस टावर को ध्वस्त किया गया है, ठीक उसी तरह अब इन पर भी जो अधिकारी इसके पीछे शामिल थे उन पर भी इसी तरह कार्रवाई होगी। शुभम, देखिए, ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद निश्चित तौर पे उन तमाम भ्रष्टाचारी और ऐसे लोग जो इस तरह के मंसूबे रखकर लोगों के पैसे हड़पने के साथ इस तरह की इमारत खड़ी करने का काम अगर उत्तर प्रदेश में करेंगे तो उनके इरादों को इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा। कल इस इमारत और टावर के ध्वस्त होने के बाद लोगों के बीच में एक तरह से एक संदेश किया, तो लोग एक तरफ ये भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर जिन लोगों ने इमारत खड़ी की, जिन लोगों ने लोगों के साथ धोखा किया, वो कब जेल के भीतर होंगे, वो कब सलाखों के पीछे होंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और अब प्राधिकरण की तरफ से लगभग 26 लोगों की ये सूची तैयार की गई है, जिनके कार्यकाल में इस इमारत का पूरा कह सकते हैं आप निर्माण हुआ और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, और अब उनके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। साफ तौर पर इसमें लगभग 24 अधिकारी शामिल हैं और बहुत से ऐसे ठेकेदार हैं जो लगातार इससे जुड़े रहे हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में 26 लोगों की सूची की तैयारी तो कर ली गई है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नाम और भी हैं जो आने वाले दिनों में इस सूची में बढ़ सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार कल जिस हिसाब से दोनों बिल्कुल, यानी कि शिकंजा कसता हुआ अब नजर आएगा यहाँ पर शुभम, और कोई भी अधिकारी जो है बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए बाकायदा पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, इमारत ढहा दी गई है, लेकिन अब उनको ढहाना बाकी है जिनकी वजह से ये इतना बड़ा मीनार एक तरीके से खड़ा हो गया था भ्रष्टाचार का। हमारे साथ अंकित भी इस वक्त जुड़े हुए हैं एमराल्ड कोर्ट से, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। अंकित, कल जब ये बिल्डिंग ध्वस्त हुई तो सबसे बड़ा मसला यही था कि बिल्डिंग ध्वस्त होगी, लेकिन क्या सही तरीके से ध्वस्त हो पाएगी और आसपास की जो बिल्डिंग है उनको नुकसान ना हो। हालांकि एटीएस विलेज को लेकर जानकारी सामने आई कि वहां एक दीवार जो है वो गिर गई 10 से 12 मीटर की, लेकिन लोगों की अगर बात की जाए तो कल कहा जा रहा था 6 बजे के बाद लोग वापस से यहाँ पर मूव करेंगे, रहवासी जो है, तो उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? लोग क्या यहाँ पर अब वापस आए हैं कुछ? फिलहाल तो ये पर्यटन हब बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको जहाँ तक नजर जाएगी कुछ इसी तरीके से लोग नजर आएंगे जो इर्द गिर्द की सोसाइटियों में रह रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं? मंगेल सेक्टर देखने आए हुए? हाँ जी। देखिए, अलग अलग आप कहाँ से आए हुए हैं? सर यहीं मतलब 200 मीटर अवे से आए हुए हैं। डेली मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। अभी जो है एक्चुअली आप देख सकते हैं रोड पे कितना डस्ट है, इसके वजह से जो है मास्क यूज़ करना पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, इसके वजह से आप देख सकते हैं आसपास के मतलब अभी कितना डस्ट पड़ा हुआ है। तो ये देखिए साफ तौर पर, क्योंकि लोग भी यहाँ मौजूद हैं और इधर दिखा देते हैं, क्योंकि यही वो टावर है जो दहा दिया गया है और जिसका जिक्र कर रहे हैं। ये पूरी जो इमारत है वो एमराल्ड कोर्ट के अंडर ही आती है। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है, क्योंकि ये इसके 15वां और 16वें टावर थे, तो यानी ये पूरी इमारत को एमराल्ड कोर्ट ही कहा जाता है। ये 2 टावर जो बने थे उनका नाम ट्विन टावर है, ट्विन टावर था। तो अब देखिए मलबे का अगर गुबार हम दिखा पाएँ तो तकरीबन जैसा कि हम बता भी रहे थे शुरुआत से ही कि तकरीबन 2 से 3 मंजिल यानी 4 मंजिल के लगभग जो है मलबा होगा। तो वैसे यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, इसी जगह पर जो मलबा हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह पर ये बाउंड्री वॉल थी एटीएस के लिए, जो कि अब टूट चुकी है। यानी जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें वो भी उड़ गई, जिसके बाद अब प्राधिकरण ने प्रेस रिलीज करके ये कहा कि हम जल्द से जल्द उसको बनवा देंगे, क्योंकि इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज हैं वहां पर भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिला। ठीक है, एस्टेट 2 को आप देख रहे हैं। ठीक है अंकित, आप बने रहिए। एक बार फिर से शुभम का भी रुख करते हैं, उसके बाद कुछ और लोग अगर आपके पास मौजूद है उनसे बातचीत संभव हो तो वो भी करिएगा। लेकिन शुभम, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत को तो ढा दिया गया, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लोग शामिल हैं अब बारी उनकी है। ये 26 अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है, क्या हम ये माने कि इसके अलावा कुछ और अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर इतनी बड़ी इमारत अगर शासन के तमाम अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी और भारी भरकम दबाव और रुतबे वाले जो अधिकारी होते हैं, खास तौर से विभागों में, तो अगर उनकी बिना मंशा की इस तरह की इमारतें नहीं खड़ी हो सकती, तमाम एनओसीज लेनी होती है, लेकिन ये सभी चीजें हुई। आप समझ सकते हैं कि उस समय की वर्तमान में जो सरकारें नहीं, उस समय जो तमाम अधिकारी रहे, उनकी मौजूदगी में इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह से नियमों की बेअंदाजी के साथ जो इमारत खड़ी की गई, तो निश्चित तौर पर ये 26 नाम तो अभी सिर्फ पहली सूची में है। इसके बाद आने वाले दिनों में जो इनसे पूछताछ में जो नाम आएंगे, तो लगभग ये 40 से 50 नाम, इसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी और निकल के आ सकते हैं, क्योंकि नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक, टॉप टू बॉटम जो अधिकारियों का पूरा रवैया रहा है, पूरी तरह से मिली भगत के साथ ही इस तरह के ट्विन टावर जैसी बिल्डिंगें खड़ी की जा सकती हैं। तो चाहे वहां पे जो नॉर्मल जो जेई होते हैं, उनकी रूटीन में जो तमाम